गोरखपुर प्रवास के दौरान सीएम योगी शनिवार शाम मानसरोवर रामलीला मैदान में श्री रामलीला समिति आर्यनगर की तरफ से आयोजित प्रभु श्री राम के राज तिलक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों को विजयादशमी की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठित न रहने के कारण ही गुलामी के अलग अलग कालखंड में कभी काशी में विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को अपवित्र करके दुस्साहस आक्रांताओं ने किया है। हम परतंत्र होंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होती, बल्कि वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वाहक भी होती है। इसलिए हमें संगठित होकर स्वतंत्रता दिलाने वाले अनेकानेक बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित रहने के लिए, संगठन की ताकत दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, छुआछूत जैसे भेदभाव से दूर रहें। इसी संदेश से लोगों को जोड़ने के लिए अयोध्या में जहां 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है, तो वहीं श्री राम की कथा को देने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। अयोध्या में रसोई गृह माता शबरी के नाम पर बनी है, तो यात्री विश्रामालय भगवान राम के अभिन्न सखा निषाद राज के नाम पर। यह सामाजिक एकता भारत की विरासत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती प्रतिमा का निर्माण सरकार करवा चुकी है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी विरासत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन होगा। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं अन्य जगह जब सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब भारत में सभ्य सनातन समाज का अस्तित्व था। सनातन समाज कभी विपन्न नहीं रहा। साजिश के तहत क्षेत्र, जाति, भाषा, मत आदि के नाम पर मध्यकाल में उसे विभाजित किया गया, जिससे विषाणु आज भी यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इन विषाणुओं को हम कतई पनपने नहीं देना है चाहते। सीएम ने कहा कि हमें संगठित होकर सकारात्मक दिशा में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से जुड़ना है। व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हुआ आंदोलन भी इसी की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, अयोध्या से आए धर्मदास, काशी से आए संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। विजय का यह पर्व आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी प्रकार से आपको उत्साहित करता रहे, आपके जीवन में हर्ष और उमंग का माहौल पैदा करता रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हजारों वर्षों की इस विरासत को, विजयादशमी के इस पावन कार्यक्रम को अपने ही इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके राज्याभिषेक के साथ आप सभी गोरखपुरवासी मनाते हैं। कल्पना करिए, क्या से हजारों वर्ष पहले जब त्रेता युग में अन्याय, अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा। क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है, और उसी सायंकाल आज आप यहाँ पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम के रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत की विरासत का सम्मान भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ करते हुए मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का भी निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुआ।